नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजट 2023 के बारे में और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ विश्लेषण करेंगे। भारत के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है क्योंकि ये निर्धारित करेगा कि अगले वित्तीय वर्ष में हमारे पैसे कहाँ निवेश करेंगे और क्या हमारे पैसे हमारी विकास के लिए काम में लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट 2023 में हमारे वित्त मंत्री ने क्या घोषणा की है और ये किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था और नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स टॉक अबाउट द एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर वेरियस सेक्टर्स। क्या है वो सेक्टर जिन्हें वित्त मंत्री ने प्राथमिकता दी है और क्या है वो क्षेत्र जिन्हें अभी भी विकास के लिए फंड की जरूरत है। एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर वेरियस प्रायोरिटी सेक्टर्स। प्रायोरिटी सेक्टर्स, वित्त मंत्री ने कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है जिन सेक्टर को विकास के लिए फंड की जरूरत है, जैसे कि एजुकेशन शिक्षा, हेल्थ केयर स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा और एग्रीकल्चर कृषि। इन सेक्टर्स के लिए फंड्स को तैयार किया गया है ताकि उनको विकसित किया जा सके और देश के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर, इन सब में पहले बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर के बारे में। एजुकेशन सेक्टर, शिक्षा क्षेत्र। बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत से नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं जो देश के बच्चों की पढ़ाई को सुधारने के लिए हैं। एक महत्वपूर्ण योजना जो बजट 2023 में लॉन्च की गई है, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है, जिसमें देश के बच्चों की पढ़ाई को सुधारने के लिए नई नीतियां लाई गई हैं। इससे देश के बच्चों को पढ़ाई के लिए आसान और तेजी से फायदा होगा। इसके अलावा बजट 2023 में ग्रामीण इलाकों के लिए बच्चों के लिए बहुत सी नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं जो उनकी पढ़ाई को सुधारने के लिए हैं, जैसे कि डिजिटल ग्राम योजना, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को डिजिटल शिक्षा दी जाएगी। बजट 2023 के हिसाब से देश के बच्चों के लिए भी बहुत सी नई शिक्षा योजनाएं लॉन्च की गई हैं जो उनकी पढ़ाई के लिए आसान और तेजी से सीखने के लिए हैं। कुल मिलाकर बजट 2023 के हिसाब से शिक्षा क्षेत्र पर बहुत ही ध्यान दिया गया है और देश के बच्चों की पढ़ाई को सुधारने के लिए बहुत से मौके पेश किए गए हैं। अब बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में। बजट 2023 के हिसाब से हेल्थ केयर सेक्टर पर भी बहुत ही ध्यान दिया गया है। बजट में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बहुत से नई योजनाएं और स्कीमें लॉन्च की गई हैं जो देश के लोगों की हेल्थ केयर को सुधारने के लिए हैं। नेशनल हेल्थ स्टैक, इसमें एक योजना जो बजट 2023 में लॉन्च की गई है, जिसमें देश के लोगों के लिए हेल्थ केयर के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इसके अलावा बजट 2023 में हेल्थ केयर सुविधाओं के लिए भी बहुत सी नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुधारने के लिए योजनाएं लॉन्च की गई हैं। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत से नई योजनाएं और स्कीमें लॉन्च की गई हैं जो देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हैं। नेशनल रिसाइकलिंग मिशन, एक महत्वपूर्ण योजना जो बजट 2023 में लॉन्च की गई है, जिसमें देश के सभी प्रदेश में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रिसाइकलिंग प्लांट बनाने की योजना है। इससे देश का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही सुधर जाएगा। इसके अलावा बजट 2023 में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए भी बहुत सी नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं जो देश के हाईवेज को और तेजी से विकसित करने के लिए हैं। बजट 2023 के हिसाब से ग्रामीण इलाकों के लिए भी बहुत सी नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं जो उनकी बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए हैं, जैसे कि ग्रामीण इलाकों के लिए ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पेयजल आपूर्ति, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बिजली आपूर्ति और रोड्स, सड़कों के लिए योजना लॉन्च की गई है। और अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र। बजट 2023 के हिसाब से किसान और कृषि से जुड़े सेक्टर पर बहुत ही ध्यान दिया गया है। बजट में किसान और कृषि के लिए बहुत से नई योजना और योजनाएं लॉन्च की गई हैं जो उनकी मदद करने के लिए हैं। एक महत्वपूर्ण योजना जो बजट 2023 में लॉन्च की गई है, किसान रेल योजना है। किसानों के फल और अनाज को रेल के मदद से देश के किसी भी कोने में भेजने का सुविधा दिया गया है। एक महत्वपूर्ण योजना जो बजट 2023 में लॉन्च की गई है, किसान रेल योजना है। किसानों के फल और अनाज को रेल के मदद से देश के किसी भी कोने में भेजने का सुविधा दिया गया है। इसके अलावा कृषि से जुड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने के लिए बहुत सी नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं जो किसानों के लिए आसान और तेजी से फायदे पहचानने के लिए हैं। बजट 2023 के हिसाब से किसान ऋण योजना को भी सुधार किया गया है,
जिसमें अब किसानों को ऋण के लिए कम दस्तावेज की आवश्यकता होगी और ऋण की ब्याज दर भी कम होगी। इसके अलावा आइए आम नागरिकों पर इस बजट के प्रभाव पर चर्चा करें। ये आम नागरिकों को पता चलने के लिए है कि ये बजट उनके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। तो चले जनता है क्या है वो टैक्स रिफॉर्म्स जो वित्त मंत्री ने घोषणा की है और ये मिडिल क्लास और लो इनकम ग्रुप के लिए मददगार होगा या नहीं। इसमें पहले बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन कॉमन सिटीजन्स टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में। एक महत्वपूर्ण नीति जो बजट 2023 में लॉन्च की गई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जिसमें देश के लोगों को बिजनेस करने के लिए आसान और तेजी से फायदे पहुंचाने के लिए टैक्स रिफॉर्म्स किए गए हैं। अब बात करते हैं सब्सिडीज के बारे में। बजट 2023 में लॉन्च की गई है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी है। उसमें सब्सिडी सीधे लोगों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, जिससे लीकेज और भ्रष्टाचार कम होगा। इसके अलावा बजट 2023 में किसानों के लिए भी बहुत से नई सब्सिडी लाए गए हैं जो उनकी मदद करने के लिए हैं, जैसे कि किसान सब्सिडी योजना, जैसे किसानों को पानी, बीज और खाद के लिए सब्सिडी देंगे। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट को के बारे में। बजट 2023 में लॉन्च की गई है राष्ट्रीय रोजगार नीति है। योजना के तहत स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए बहुत से प्रोग्राम और इनिशिएटिव चलेंगे, जैसे लोग नई नौकरी के लिए तैयार हो सके और देश की इकोनॉमी को ग्रोथ मिल सके। इसके अलावा बजट 2023 में एमएसएमई सेक्टर को भी बढ़ावा देने के लिए बहुत से नए पॉलिसी लाए गए हैं, जिससे एमएसएमई सेक्टर में नौकरी के चांस बढ़ जाएंगे और इस सेक्टर के विकास में भी बहुत वृद्धि होगी। अंत में लेट्स टॉक अबाउट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिवाइव द इकोनॉमी। सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था मजबूत होना बहुत ही जरूरी है ताकि देश के नागरिकों को अच्छे जीवन स्तर मिल सके और विकास हो सके। क्योंकि सभी जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी बहुत स्लो है और इसको ठीक करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। पहले बात करते हैं रिवाइविंग द इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। रिवाइविंग द इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निवेश बहुत जरूरी है एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए। बजट 2023 में भी भारत के लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निवेश की है ताकि देश के विकास के लिए फाउंडेशन स्ट्रांग हो। निवेश से देश के रोडवेज, रेलवे, एयरवेज और हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सुधार होगा और नए प्रोजेक्ट भी शुरू होने वाले हैं। साथ ही एनर्जी सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर और पब्लिक यूटिलिटीज में भी निवेश की गई है, जो लोगों के लिए बहुत फायदे में है। ये निवेश देश के लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत जरूरी है और भारत की सरकार ने इसकी प्राथमिकता रखी है। अब बात करते हैं फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, एक ऐसा तरीका है जिससे देश की अर्थव्यवस्था को विकास मिलता है। बजट 2023 में भी भारत के सरकार ने फॉस्टरिंग को बढ़ावा देने के लिए उपायों की घोषणा की है। इसके माध्यम से नए बिजनेस और स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिलने के चांस बढ़ते हैं और उन्हें ग्रो करने में मदद मिलती है। साथ ही स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भी कर्ज और सब्सिडी मुहैया कराती हैं, उनको भी बढ़ने में मदद मिलती है। ये उपाय लोगों को अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकल रूप में लेकर आना और अपने बिजनेस को ग्रो करना में प्रोत्साहित करते हैं। इससे देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में जॉब क्रिएशन, रोजगार सृजन होती है और लोगों को अपनी एस्पिरेशंस, आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलती है। और अब बात करते हैं बूस्टिंग कंजम्पशन के बारे में। बूस्टिंग कंजम्पशन, खपत बढ़ाना। बजट 2023 में भी भारत के सरकार ने कंजम्पशन, उपभोग को बढ़ावा देने के लिए उपायों की घोषणा की है। इसके माध्यम से लोगों के स्पेंडिंग पावर, खर्च करने की शक्ति को बढ़ाया गया है और उनके कंजम्पशन, उपभोग और सेविंग्स, बचत दोनों को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही डिफरेंट सेक्टर्स, विभिन्न क्षेत्रों जैसे रिटेल, खुदरा और रियल एस्टेट को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ, विकास होती है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है।